लाओ चाबी खोलो प्रिया। वही तो ढूंढ रही हूँ। जल्दी दो यार, गर्मी बहुत है। छोटा सा पस है न जाने कहाँ डाल दी। जल्दी करो प्रिया। पहले तो ये प्रिया प्रिया कहकर बुलाना बंद कर दो। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे प्रिया प्रिया बुला रहे हो जैसे अभी ब्याह कर लाए हो। तो क्या कहूँ मेरी बुढ़िया। एक चाबी नहीं निकल पा रही, सच में सामान हो गया। हा हा हा। कुछ तो शर्म करो जी। प्रियमवदा आवाज लगाओ, लो चाबी। खटक खटक, अरे प्रिया, प्रियमवदा जी, यार चाबी तो आगे ही घूम नहीं रही। हाथ में दर्द हो गया। प्रियमवदा ने इंटरलॉक लॉक को आगे बढ़ाया और धीरे से बोली, बूढ़े तो आप हो गए। खटक खटक खटक, सुनिए जी, ये बस सूझबूझ वाली बात थी। 2 बार सीधा घुमाओ, फिर 3 बार दूसरी दिशा में, फिर खुलेगा। मन चला गया ना, किसकी उम्र हो गई। दोनों हंसते हुए कमरे में पहुंचे। गर्मी से हाल बेहाल था। फिलहाल थोड़ी देर बैठकर प्रिया जी ने खाना बनाया और पतिदेव को एक छोटी सी नींद आ गई। खाना खाकर दोनों फिर सो गए। शाम की चाय पर नींद खुली। बहुत थकान होने लगी है। अभी कुछ समय पहले तक बिट्टू के साथ ही रहती थी, तब भी सारे दिन ऑफिस रहने के बाद शाम को आराम मिलता था। इन दिनों कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है। लीजिए चाय पिएं, फिर आपका पानी पीने और आराम करने का समय हो जाएगा। वक्त क्या बताऊं, पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते कितने साल निकल गए। सच में पता ही नहीं चला कि समय कैसे भाग गया। देखते ही देखते 3 बच्चे हो गए और अपनी अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं। सोचा था जब रिटायर होंगे तो शान से आलीशान टेबल के सामने बैठकर बच्चे पोता पोती सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। पर क्या पता था बच्चों की जिंदगी अपनी चलती है और हम पीछे रह जाते हैं। प्रिया ने फोन से किसी को कॉल करके पूछा, जी क्या था, तुम्हारी बात नहीं हो पाई, बहू ने कहा था पहले से आराम करो। शाम को देखो, उसी का फोन सुबह भी गया था, मैंने कहा था तबीयत खराब है। उसे भी तो चिंता हो रही होगी, जरूर पूछो। हाँ प्रिय, बच्चे अपनी जगह सेटल हैं, पर बड़े शायद हमारे लिए फुर्सत ही न निकाल पाते हों। बस रिपोर्ट सही आ जाए तो मन खुश होगा। रात भर अशोक जी बार बार प्रिया से पूछते रहे, सुनो बिट्टू, विनय का कोई फोन आया? आओगे जी, ऑफिस से चलो फिर घर गृहस्थी। अशोक जी का मन तो फोन की घंटी पर टिका था। बातें ही बातें, न जाने कब नींद आ गई। उठो प्रिय, 1:30 बजे की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाना है। जल्दी करना, कुछ खा पी कर चलेंगे। प्रिया जी जल्दी उठ गईं और पूजा के काम में लग गईं। देखा तो 10 बज गए। सोच रही थी एक वक्त इतनी देर में कितना कुछ निपट जाता था। बच्चों की तैयारी, पति का ऑफिस और घर के काम। सच में उम्र हो गई है। क्या बात है जी, तबीयत ठीक है ना? कुछ परेशान तो नहीं हो रहे हो? अच्छा खाओ, थोड़ा वॉक कर लो, खुद का ख्याल रखो। अब कौन सा मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बचा कर रखूं? गौरव के शौक के कारण तुम्हें कभी आम खाने को अच्छे से नहीं मिले, अब खुद के लिए जियो। बिजली के बिल की लास्ट डेट भी देख लो, ई मित्र वालों को देकर ना भूलना। हाँ, जल्दी करना। रास्ते में बिट्टू को फोन कर प्रिया ने एक झिड़की दे दी, शर्म नहीं आई। पापा की तबीयत ठीक नहीं कहा था, एक बार उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ओह सॉरी, मुझे भूल हो गया। बताओ तो सही, हमसे कोई उम्मीद नहीं है। गौरव को भी कह देना, शाम को पापा से बात कर ले। ऑटो रोका, पतिदेव उनका इंतजार कर रहे थे। ओह, हे भगवान, न जाने क्या क्या कह दिया, बुरी तरह खफा कर दिया उन्हें। प्रिया, अब दिल ठीक कर लो, तुम भी बदल गई हो। क्या हुआ कि बिल जमा नहीं हुआ? उधर दुकान बंद थी, कल आखिरी डेट भी देखी थी, पर वो जो कारण सामने आया था वो पूरा हो चुका था। पतिदेव कहने लगे, पत्नी की मासूम शक्ल देखकर मन में बात आई, 32 साल का साथ है। क्या तुम सोचती हो कि सब कुछ टैग की तरह लगाकर रख देना चाहिए? मेरे चेहरे की आरामदायक पढ़ाई में बच्चों को डांट भी लगती है। पर आज के बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, प्रिया अपने ही जीवन में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर की बात आई, टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं थी। डॉक्टर ने और टेस्ट लिखे हैं, अब 4 बजे की रिपोर्ट देखनी है। घर पर कोई निवेशक नहीं आया था, इसलिए हॉस्पिटल कैंटीन में ही बीते दिनों की बातें याद आती रहीं। मधुमेह के कारण दिल पर जोखिम बढ़ जाता है। इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। फेफड़ों की भी नियमित जांच होनी चाहिए। खाने में नियंत्रण रखें, खूब चलें और जल्द एंजियोग्राफी करवा लें ताकि स्थिति का सही पता चल सके। आज खुद को बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहे थे। घर पहुंचे तो 6 बज चुके थे। जहां वे चाय के साथ बैठे, वहां काम धंधे की बातें चल रही थीं। तुम कितने निराश हो, पर सब ठीक हो जाएगा। जीवन में तकलीफ तो आती ही है। ध्यान रखो, जब बड़े के साथ काम करना था और हालत बिगड़ी थी, तुम रात भर उसके पीछे रही। वो 3 महीने और कब तक था पता नहीं। याद है ना, तुम कितना परेशान रहती थी, पर सब ठीक हो जाएगा। सच कहा प्रिया, सब याद है मुझे, कितना तड़पाता था। पापा पापा कहते थे, सारे दिन अपने पास रखा करो, कितना बदल जाता है बच्चा। जहां हम कभी बहुत मायने रखते थे, आज उनकी जिंदगी में हमारी अहमियत कम सी लगती है। उसी बीच गौरव का कॉल आया और मन खुश हो गया। फोन पर गौरव ने कहा, कोई बात नहीं पापा, आप बस दवा समय पर लो। रिपोर्ट ठीक आ जाएगी। जिस दिन एनजीओ की डेट आएगी, बताओ मैं आ जाऊंगा। टेक केयर पापा।
प्रिया ने चाय लेकर कहा, कहाँ कह रही थी, चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे। कहीं अति चिंता करके ऐसा मत करना कि बात बिगड़ जाए। साथ चलने को कहेगा तो मना कर देना, यहाँ सब जानते हैं। आशा और झिझक के बीच बातचीत चलती रही। अशोक ने कहा, ये बच्चे हैं, माँ बाप नहीं समझते कि हमारी जिंदगी में कितना साथ था। किसी दिन हमारी उम्र में साथी होंगे, तभी हमारी खुशियां समझी जाएंगी। उसने ऐसा क्या कहा? क्या तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा था? कर रहा था बहुत। कह रहा था, डाइट सही रखो, फल समय पर खाना, दवा लेना। पर एक दिन भी नहीं सोचा कि मिलकर कौन हमारी देखभाल करेगा। मैं हूं ना, तुम किसी भी बात के लिए मुझ पर भरोसा करो। अभी तो इतने सारे काम नहीं हुए हैं, जानता हूं, पर सोचकर अफसोस होता है, इतना प्यार देकर पले पोसे बच्चों की सोच कैसे इतनी अलग हो जाती है। कल तक जो हमारे लिए सब कुछ थे, आज उनकी जिंदगी में हमारा वजूद हमें ढूंढना पड़ता है। छोड़ो बच्चों की बात, एक बार तुम फरियाद कर लो, हम साथ हैं। अशोक ने हाथ थाम कर कहा। प्रिया ने उनके हाथ पकड़ लिए और मुस्कुरा कर बोली, मतलब तुम आदमी हो गए, मैं गुड़िया नहीं हुई हूं। अरे थोड़ा तो शर्म करो प्रियमवदा जी, लोग क्या क्या खिलौने वाले हो गए हैं, और ये छिछोरेपन देखो। दोनों हंस पड़े। पति पत्नी का रिश्ता बाकी सब रिश्तों से अलग, निस्वार्थ प्रेम से भरा होता है। एक की तलाश ही दूसरी की ताकत बन जाती है। बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, समय समय पर माता पिता की परवाह करें। दूर ही सही, पर अपने जीवन में उनका स्थान बनाए रखें। उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी फिक्र और प्यार ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मलहम है। समय बीत जाने के बाद पछतावे से अच्छा है कि अभी ही उन्हें अपना प्यार, सम्मान और साथ दे दें। क्योंकि माँ बाप वही हैं जिनके बिना जीवन की कोई कीमत नहीं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।